दोस्तों आज आपको हम बताने वाले कि भारत सरकार की तरफ से सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार 1 अगस्त से पेंशन पे नए नियम लागू करने जा रही है। पेंशन के नियम में 6 बदलाव होने जा रहे हैं। वो कौन कौन से बदलाव सरकार अब की बार करने जा रही है। और दोस्तों अब पूरे भारत में सभी पेंशन धारकों को सरकार 5,000 रुपये महीने पेंशन देने वाली है। अब दोस्तों कब से ये पेंशन आप लोग को दिया जाएगा, किन लोगों को ये देने वाली है सरकार, और दोस्तों किन लाभार्थियों की पेंशन अब बंद होने वाली है। और दोस्तों जो भी पेंशन धारक जिन्होंने ये कार्य नहीं किया है उन सभी धारकों की पेंशन अब बंद होने वाली है। तो मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ पूरी डिटेल में। अगर आप लोग चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो अपडेट आई है 28 जुलाई की दोस्तों ये अपडेट है 2025 की। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि 1 अगस्त 2025 से पेंशन में 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका फ़ायदा विशेष रूप से बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगों को मिलेगा। भारत सरकार इन बदलाव को सभी पेंशन धारकों के लिए नियमों और दोस्तों अधिक आसान लाभकारी बनाने के मकसद से लागू किया है। और दोस्तों यह बदलाव पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ पेंशन पाने की जो पात्रता है, शर्तें हैं और दोस्तों प्रक्रिया है उसमें सुधार करने के लिए भी किया गया है। इससे पेंशन धारकों को वित्तीय सुरक्षा और सहूलियत मिल सकेगी। सरकार की ये पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और दोस्तों गरीब कमजोर वर्गों के लिए मदद को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई नीति के अंतर्गत पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाई गई है। पेंशन पाने वालों के लिए उम्र की सीमा में ढील दी गई है तथा उनके पेंशन फॉर्म अपडेट करने की जो प्रक्रिया है उसे अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा विभिन्न बदलावों से फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद भी मिलेगी। दोस्तों 1 अगस्त से पेंशन में 6 बड़े बदलाव क्या क्या लागू होने वाले हैं। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दोस्तों दिव्यांग पेंशन की योजनाओं में 6 मुख्य बदलाव लागू किए हैं, जो इस प्रकार से है। दोस्तों जो पहला बदलाव होने वाला है, पेंशन की जो न्यूनतम मासिक राशि है 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक पहुंचाई गई है। और दोस्तों अधिकतम जो आप लोग को पेंशन की राशि है राज्यों की सरकारों के डिसीजन पे छोड़ दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ये सीमा 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यानी दोस्तों केंद्र सरकार ने तो कह दिया है कि राज्य सरकारों को कि वो अपने ऊपर निर्भर करेंगी कि वो आप लोग को 5,000 रुपये महीना पेंशन देंगी कि नहीं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 5,000 रुपये पेंशन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों सरकार आप लोग को जो पेंशन है हर एक राज्य में अलग अलग आप लोग को पेंशन दी जाती है रकम। जैसे 1,000 किसी राज्य में, 1,500, 1,200, किसी राज्य में आप लोग को 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 तक आप लोग को पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों 5,000 रुपये आप लोग को पेंशन राज्य सरकारें नहीं देती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो बदलाव होने वाला है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है पहले 60 वर्ष थी, लेकिन दोस्तों इसे घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 58 वर्ष की उम्र में पूरी करने पर अब आप लोग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए आप लोग को उम्र 60 वर्ष लेना होता था, लेकिन दोस्तों वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए आप लोग को 58 वर्ष की उम्र में आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। और दोस्तों जो तीसरा बदलाव होने जा रहा है, विधवा पेंशन में बाधाएं खत्म कर दी गई हैं। अब विधवा के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह पुनर्विवाह ना करे, यानी विवाह ना होने की जो शर्त है उसे हटा दिया गया है और विधवाओं को अधिक सुविधा और मिलेगी। दोस्तों जो विधवा महिलाएं हैं अगर वो पुनर्विवाह कर लेती हैं तो उनकी जो पेंशन है वो बंद नहीं की जाएगी। पहले बंद हो जाती थी लेकिन अब नहीं बंद होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा नियम है, दिव्यांग पेंशन की जो पात्रता है उनकी शर्तें हैं, न्यूनतम जो विकलांगता है 40% कर दिया गया है। इससे अधिक विकलांग व्यक्ति हैं उनको आसानी मिलेगी और योजना का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो 5वां नियम है, पेंशन धारकों को अपनी जो पेंशन है फॉर्म है और दोस्तों व्यक्तिगत जानकारी है हर साल ऑनलाइन अपडेट करना होगा। इससे जो भी फर्जी लाभार्थी हैं उनको हटाने में वास्तविक लाभार्थियों के खाते में सीधे पेंशन ट्रांसफ़र करने में सहायता भी मिलेगी।
दोस्तों यहाँ पर जो छठा नियम है, यानी जिन परिवारों की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होगी उन्हें पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इससे आय आधार पर पेंशन लक्षित वितरण सुनिश्चित हो गए। दोस्तों जिन परिवारों की आय 1.5 लाख रुपए सालाना कम होगी उन्हीं परिवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। नहीं तो दोस्तों अगर आपकी आय ज़्यादा होगी तो आप लोग की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। दोस्तों पेंशन योजनाओं का जो उद्देश्य है, सरकार की ओर से भूमिका क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाएं मुख्य रूप से उन लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए हैं जो अपने जीवन यापन के लिए स्वयं सक्षम नहीं हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर ज़रूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह योजना उन्हें नियमित मासिक आय प्रदान करती हैं ताकि उन्हें बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सरकार इन योजनाओं के तहत जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको मासिक यानी पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजती रहती है ताकि जो भी पारदर्शिता है वो बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो सके। नए नियमों के तहत पेंशन धारकों को अपनी जानकारी अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है, जिससे पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी। दोस्तों पेंशन फॉर्म अपडेट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, यानी दोस्तों जो भी पेंशन धारक हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक है कि हर साल उन्हें अपने पेंशन फार्म को अपडेट करना होगा। इसके लिए उन्हें पहचान प्रमाण पत्र, नवीनतम दोस्तों पते का प्रमाण पत्र और जीवन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन संबंधित विभाग द्वारा भी की जा सकती है, जाकर पूरी या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप कर पाएंगे। दोस्तों इस बदलाव का उद्देश्य है कि लाभ सही लोगों तक पहुँचे और जो भी फर्जी पेंशन लाभार्थी हैं इस सिस्टम को बाहर किया जाएगा। और दोस्तों यदि कोई भी पेंशन धारक है समय पे अपना फॉर्म अपडेट नहीं करता है तो उसकी जो पेंशन है रद्द की जाएगी। और दोस्तों इसके लिए सरकार एक अंतिम तिथि भी तय की गई है, यानी जिसके बाद इस नियम का सख्ती से पालन भी किया जाएगा। दोस्तों सरकार की अन्य पहलें भी हैं पेंशन लाभार्थियों के लिए। सरकार ने इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत मिलने वाली जो न्यूनतम पेंशन राशि है उसे बढ़ाकर 8500 रुपये प्रति महीना कर दिया है। यह बदलाव संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है जिनके पास EPF का रजिस्ट्रेशन है, जिससे करीब 60 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा हैं, दिव्यांग पेंशन योजनाओं में दिए गए अन्य नियमों के अनुसार अब दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। यह देश के सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। दोस्तों 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले हैं 6 बड़े बदलाव बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए। जीवन में दोस्तों आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दोस्तों एक नई पहल पेंशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, आसान, लाभकारी बनाने के साथ साथ धोखाधड़ी को रोकने का भी दोस्तों मदद करेगी। योग्य लाभार्थियों को समय रहते हुए उन्हें दस्तावेज अपडेट करने के लिए जागरूक रहेगी और दोस्तों ताकि इस योजना का लाभ पूरा उठा सके। यानी दोस्तों सरकार आप लोग की जो पेंशन में है 6 बदलाव तो करने ही वाली है, लेकिन जो आप लोग को पेंशन का पैसा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों आपके राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कितना पेंशन देंगे बढ़ा के। दोस्तों आप लोग को आप मेरी जानकारी पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।